आज की इस आराधना को शुरू करेंगे। आज हम पवित्र आत्मा के अवतरण पर्व के पश्चात दूसरा रविवार मना रहे हैं और परमेश्वर के धन्यवादी हैं कि परमेश्वर ने अवसर दिया कि हम उसके सम्मुख इस रीति से उसके आराधना और स्तुति करने के लिए कलीसियाई रूप से इकट्ठा हुए हैं। आइए इससे पूर्व हम आगे बढ़े, अपने स्वरों को झुकाएंगे, प्रार्थना मांगे। महान प्रभु, हम धन्यवादी हैं आपकी एक आशीष के लिए जो आपने हम सबके जीवनों में दी है। और प्रभु परमेश्वर, बड़े विशेष रूप से इस बात के लिए कि आपने अब तक हमें जिंदों की ज़मीन पर रखा है, सुरक्षित रखा है, स्वस्थ रखा है। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं जब हम आपके आराधना में सम्मिलित होते हैं कलीसियाई रूप से, चाहे अपने अपने घरों पर ही क्यों ना मौजूद हो, प्रभु उन्हें पाए। हम सबका इस आराधना में प्रभु परमेश्वर शिरकत करना आपको पसंद आए और आपके अनुग्रह और आपकी आशीषों में हमारे जीवन निरंतर बढ़ाए जाए। सब कुछ में सारा आदर महिमा आपको देते हैं। आज के वक्ता भाई आशीष स्पेंसर को प्रभु हम आपके हाथों में देते हैं। प्रार्थना करते हैं कि आप सच में अपने प्रभु परमेश्वर उस वाणी के जरिए से, उस वचन की उस रोटी, उस मन्ना के जरिए से हमसे बातचीत करें जो आपने आज अपने बेटे को दी है। सारा आदर महिमा आपको देते हैं, मांगते प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से, आमीन। आइए हम परमेश्वर की हामद सदाइश में मिलकर गीत गाएंगे। रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना। जो पला
की होवे सदा हमेशा, प्रभु की होवे सदा। वचन में चले, हम स्तुति और आराधना में समय व्यतीत करेंगे। आज का बाइबल पाठ भी हमारे वक्ता के द्वारा ही पढ़ा जाएगा। सो हम सीधे स्तुति आराधना में चलेंगे और स्तुति आराधना को करते हुए अपने मनों को तैयार करेंगे ताकि अपने परमेश्वर की वाणी को सुने, क्योंकि हमारे जीवन में प्रभु की स्तुति करना आवश्यक इसलिए है क्योंकि पल पल के इस जीवन में उसने बहुत सारी आशीषें मेरे को और आपको दी हैं। कई बार हम उन आशीषों को समझ भी नहीं पाते, उन पर गौर भी नहीं कर पाते, पर यह समय रहेगा कि हम सच में उसकी स्तुति करें, उसकी आराधना करें और उसके उन वरदानों के लिए जो उसने हमें दिए हैं, उन आशीषों के लिए जो उसने हमें दिए हैं, उसका धन्यवाद। तेरे करीब आने से जिंदगी मेरी बदल गई। यीशु तेरे करीब आने से जिंदगी मेरी बदल गई। यीशु तेरे छूने से जिंदगी मेरी संवर गई। तूने मुझे है बचाया, तूने मुझे सहलाया, तूने मुझे है बचाया, तूने मुझे सहलाया। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद
और जो तुझसे दूर हुआ था। मैं जो पापों में डूबा हुआ था और जो तुझसे दूर हुआ था, तूने मुझे है छुड़ाया, अपनी राह पर चलाया। तूने मुझे है छुड़ाया, अपनी राह पर चलाया। मैं धन्यवाद करता रहूँगा, यीशु धन्यवाद करता रहूँगा। मैं धन्यवाद करता रहूँगा, यीशु धन्यवाद करता रहूँगा। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। यीशु ने ऐसा प्रेम जताया, मुझको अपना बेटा बनाया। यीशु ने ऐसा प्रेम जताया, मुझको अपना बेटा बनाया। अपना लहू बहाया, जीवन नया दिलाया। अपना लहू बहाया, जीवन नया दिलाया। मैं धन्यवाद करता रहूँगा, यीशु धन्यवाद करता रहूँगा। मैं धन्यवाद करता रहूँगा, यीशु धन्यवाद करता रहूँगा। धन्यवाद, 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 मसीह के पवित्र नाम में आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हम सबके साथ परमेश्वर रहा और उसने हम सबको सुरक्षित रखा है। हालांकि हम जानते हैं कि समय और स्थितियां बहुत खराब हुई बीते दिनों में, लेकिन परमेश्वर ने हम सबको संभाला, सुरक्षित किया और बहुत सारे लोगों ने को परमेश्वर ने बहुत सारी बातों में से, बहुत सारी सिचुएशंस में से बाहर निकाला। हम उसका धन्यवाद करते हैं और एक बार फिर से हमें परमेश्वर ने मौका दिया कि हम परमेश्वर के वचन में से कुछ सुन सकें, सीख सके, इसलिए हम उसका धन्यवाद करते हैं। और आइए, इससे पहले कि हम अपने वचन में जाएं, इससे पहले कि हम उसकी बातों को ग्रहण करें, हम एक छोटी सी प्रार्थना में जाएंगे और उसके बाद हम परमेश्वर के वचन में से कुछ बातों को देखेंगे। आज
धन्यवाद परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं सुंदर दिन के लिए, सुंदर समय के लिए परमेश्वर। हम जानते हैं कि परमेश्वर तेरा ये सबत का दिन परमेश्वर हम सब के लिए मुबारक ठहरने वाला हो सके परमेश्वर। बहुत सारी बातों में परमेश्वर, बहुत सारी चीजों में परमेश्वर तो हमें बिना कुछ कहे, बिना कुछ परमेश्वर मांगे ही हमारे लिए चीजों को करता है। हम तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। तू हमें उन सारे बातों से बचाता है परमेश्वर, उन सारे खतरों से हमें बचाता है जिनको हम जानते हैं, और उन बातों से भी परमेश्वर जिनसे हम अनजान हैं, उनसे भी तू हमें सुरक्षित करता है। हम तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। सारी बातों को परमेश्वर तेरे आगे रखते हैं, सारी स्थितियों को तेरे आगे रखते हैं परमेश्वर। हमारी जिंदगी को ले अपने हाथों में और हमें बना परमेश्वर, हमें उठा परमेश्वर, और होने दे कि परमेश्वर हम तेरे गवाह बन करके परमेश्वर दूसरे लोगों के बीच में परमेश्वर खड़े होने वाले हो सके परमेश्वर। एक एक सुनने वाले को परमेश्वर और देखने वाले को परमेश्वर हम परमेश्वर तेरे हाथों में देते हैं, और सबके ऊपर तेरी आशीष के वचन को बोलते हैं परमेश्वर। इस आगे के वचन को परमेश्वर, जो बातें हम सीखते हैं परमेश्वर, होने दे कि वो ग्रहण योग्य बने परमेश्वर, और सबके मनों को तैयार कर परमेश्वर, ताकि तेरी बातें परमेश्वर सबके लिए ग्रहण योग्य होने वाली हो सके परमेश्वर। इस प्रार्थना विनती को तेरे प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो ग्रहण कर, आमेन। बहुत बहुत परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। एंड जो आज का जो विषय है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, जो टॉपिक है जिसके बारे में मैं आज आपको बताने जा रहा हूं, वो दैट इज बेस्ड अपॉन शेम। और जो मेरा टॉपिक है, जो मुख्य बात है जिसको हम सीखने जा रहे हैं कि गॉड टेक्स अवे आवर शेम। परमेश्वर जो है हमारी शेम को निकाल देता है, ले लेता है, हमारी लज्जा को परमेश्वर पूरी रीति से खत्म कर देता है। पूरी रीति से परमेश्वर हमारे जो भी हमारी जिंदगी में लज्जा का कारण होता है उसको परमेश्वर हमारी जिंदगी से हटा देता है, मिटा देता है। एंड गॉड गिव्स अस ऑनर। परमेश्वर ने हमें इसीलिए बनाया है ताकि हम परमेश्वर जैसे आदर में और आदर के स्थानों में रहता है, वैसे ही परमेश्वर ने अपने लोगों को आदर योग्य बनाया है। और वो ये नहीं चाहता है कि उसके लोग जो है वो किसी भी तरीके से कोई भी लज्जा के कारण में उनकी जिंदगी जाए, या फिर एनीथिंग दैट इज फाउंड इन देयर लाइफ इज शेमफुल। तो इसलिए परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं इस बात के लिए। और आइए हम जो आज का जो वचन है उसको निकाल लेंगे। हम निकालेंगे मरकुस रचित सुसमाचार और उसका 5वां अध्याय। आप अपनी बाइबल अपने साथ ले सकते हैं और इन वचनों को हमारे साथ निकाल सकते हैं। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय और उसकी 25वीं आयत से पढ़ेंगे। यहाँ पर जो है वर्णन में आपको बता देता हूं, वैसे हम बहुत बार पढ़ते आए हैं इस बात को, लेकिन आज हम थोड़ा सा मुख्य कुछ बातों को देखेंगे, कुछ पॉइंट्स को देखेंगे दैट वी हैव टू लर्न एंड वी हैव टू कॉन्सेंट्रेट ऑन। और जो बात हम सीखने जा रहे हैं वो ये है कि उस स्त्री के बारे में हम बात करने जा रहे हैं, उस स्त्री के जिसके 12 वर्ष से लहू बहने की बीमारी थी, उसके विषय में हम कुछ बातें करने जा रहे हैं, उस कुछ पॉइंट्स को देखने जा रहे हैं जिससे हम कुछ अपनी जिंदगी में सीख सकते हैं। इस वर्णन को हम पढ़ेंगे 25वीं आयत से आगे हम पढ़ेंगे और वहां पर लिखा हुआ है, मैं फिर से बता देता हूं, मरकुस रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय और उसकी 25वीं आयत से। एक स्त्री थी जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था। हम धीरे धीरे करके इस वर्णन को पढ़ेंगे लाइन बाय लाइन एंड वी आर गोइंग टू लुक इनटू द पॉइंट्स दैट वी वांट टू डिस्कस। और उन बातों को हम आज उनकी चर्चा करेंगे जिनके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर एक स्त्री के बारे में लिखा है, जैसे हम जानते हैं बहुत हम टाइम से पढ़ते आ रहे हैं इस बात को, और उस स्त्री के उस आश्चर्य कर्म को प्रभु यीशु मसीह ने जो दिखाया था और इस रोगी स्त्री को चंगा किया था, इसको हम बहुत टाइम से पढ़ते आ रहे हैं और उसी के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं कि एक स्त्री थी जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था। और हम जानते हैं कि जो कोई भी रोगी होता है वो कितना परेशान होता है। यदि हम कुछ समय के लिए ही अगर हम किसी भी बीमारी में होते हैं तो वो हमें कितनी पीड़ा देती है, और उस पीड़ा के कारण जो है हम ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द हम उससे छूट जाए। लेकिन यहाँ पर एक स्त्री के विषय में लिखा हुआ है जो 12 साल से किसी बात से पीड़ित थी, 12 साल से वो रोगी थी, 12 साल से उसका लहू बहने की बीमारी थी। एंड जब हम इस बात को देखते हैं, जो व्यवस्था मूसा ने दी थी उस समय पर क्या था कि जो स्त्री को, जिसको भी इस तरीके का कोई प्रॉब्लम हुआ करता था, तो उस समय में उस स्त्री को अनक्लीन या फिर अशुद्ध माना जाता था। उस कोई भी स्त्री को जिसको इस तरीके का कोई इश्यू रहता था उसको जो है अनक्लीन माना जाता था, अशुद्ध माना जाता था, और वो जो है सभाओं में नहीं आ जा सकती थी, वो मंदिरों में नहीं आ जा सकती थी, वो लोगों से मिलजुलना जो था उसके
के लिए एक पनिशमेंट सी थी, और जो है वो लोगों से मतलब लोगों से थोड़ा सा अपने आप को दूर रखती थी, सेपरेट रखती थी, और जब तक वो इस चीज से शुद्ध नहीं हो जाती थी, जब तक वो लोगों से मिलना जुलना या फिर सोशलाइज करना, ये सारी चीजें नहीं कर सकती थी। और हम जानते हैं कि ये कुछ इट वॉज नॉट अ मैटर ऑफ फैक्ट ऑफ फ्यू डेज, बट इट वॉज अ मैटर ऑफ फैक्ट ऑफ 12 ईयर्स। तो हम इस बात को समझ सकते हैं कि 12 सालों से वो किस रीति से इस तरीके के लज्जा के कारण से और इस तरीके की बीमारी से, जो कि जिसने कि उसको शेम में डाला हुआ था, जिसने उसको लज्जा में डाला हुआ था, वो अपने समय में हम इस बात को समझ सकते हैं कि वो किसी से अपनी नजरें नहीं मिला पाती होगी, वो लोगों के बीच में नहीं बैठ पाती होगी, वो सोशलाइज नहीं कर पाती होगी, और जो है लोग उसको घृणा की नजरों से देखते होंगे, अशुद्ध मानते होंगे, उससे छुआछूत करते होंगे। जब वो उसे लोग देखा करते होंगे तो दूर अपना रास्ता बदल लिया करते होंगे। एंड दैट कुड बी सम ऑफ द इश्यूज दैट शी वाज फेसिंग इन अ लाइफ। और उसकी जिंदगी जो थी वो बहुत टफ होती चली जा रही थी। और ये जो लज्जा का कारण था, ये जो लज्जा की बीमारी थी, एक तो बीमारी थी और ऊपर से इट वाज समथिंग दैट हैड पुट हर इनटू शेम। और वो जो है इस लज्जा के कारण, इस पीड़ा के कारण जो है वो बहुत सह रही थी और बहुत परेशान थी, और वो जो है अपने समाज में किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं थी। और इसी रीति से जो हम यहाँ पर पढ़ते हैं कि उसे 12 साल से रोग था, यानी कि 12 साल से रोगी थी, और 12 साल से उसे लज्जा, यानी 12 साल से देयर वाज अ रीजन इन अ लाइफ टू बी शेमफुल। एक ऐसा कारण उसकी जिंदगी में पाया जाता था 12 साल से कि जिसने उसको शेम में डाल रखा हुआ था, उसकी जिंदगी को एक शेमफुल जिंदगी बना के रखा हुआ था, और वो अपने सर को ऊपर उठा करके चलने वाली नहीं हो सकती थी। वो अपने जो है किसी से नजरें मिला करके बात करना कॉन्फिडेंटली, ये सारी चीजें नहीं कर सकती थी। वो अपने लाइफ को प्लान नहीं कर सकती थी, वो कुछ आगे अपने फ्यूचर के लिए सोच नहीं सकती थी, बिकॉज शी वॉज एनग्रॉस्ड, शी वॉज टोटली डाउन ट्रॉडन बिकॉज ऑफ दिस डिजीज। तो हम इस बात को समझ सकते हैं कि वो किस तरीके से, किस रीति से इस बात से, इस चीजों से जूझ रही थी। 12 साल कम नहीं होते हैं किसी भी चीज को। अगर हम सोचे 1 साल, 2 साल, 3 साल, हम इमेजिन नहीं कर सकते कि 12 ईयर्स कितने ज्यादा हैं, जिसको हम इमेजिन भी नहीं कर सकते कि उसकी पीड़ा, उसकी लज्जा, उसकी शेम कितनी बढ़ गई थी। 12 साल में इंसान की जिंदगी में 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में बहुत चेंजेस आ जाते हैं। बट थिंक अबाउट दैट वुमन दैट शी कुड नॉट चेंज हर लाइफ इवन अ सेकंड फॉर 12 ईयर्स। वो 12 साल तक अपनी जिंदगी को कभी चेंज नहीं कर पाई। वो 12 साल तक जो है अपने लिए कुछ अच्छा नहीं सोच पाई। वो 12 साल तक जो है अपने लिए अच्छी चीजों के लिए नहीं वो सोच पाए। लेकिन देयर वाज समथिंग दैट गॉड हैड प्लान्ड फॉर हर। और उन 12 साल में जो उसकी पीड़ा थी, उसको परमेश्वर ने शायद देखा था। और इसके आगे लिखा है, उसने बहुत वैद्यों से बड़ा दुख उठाया और अपना सब माल व्यय करने पर भी उसे कुछ लाभ ना हुआ, परंतु और भी रोगी हो गई थी। और यहां पर लिखा है कि और भी रोगी हो गई थी, मतलब उसकी जो कंडीशन थी दैट वाज डिटीरियोरेटिंग, मतलब उसकी जो हालत थी वो बिगड़ती चली जा रही थी दिन ब दिन। 12 साल और आगे जितने साल बीतते जाते, अगर प्रभु यीशु मसीह उस समय ना आते, प्रभु यीशु मसीह से उसकी मुलाकात ना होती, तो हो सकता है 12 साल से आगे 13 साल, 14 साल उसकी हालत बिगड़ती चली जाती है। एंड फाइनली शी कुड हैव मेट समथिंग अ फेटल डेस्टिनी इन अ लाइफ। और जो उसकी जिंदगी में जो चीज को वो नहीं चाहती थी, वो अपनी जिंदगी में शायद उसको देखना पड़ता। लेकिन उसकी मुलाकात प्रभु यीशु मसीह से हो जाए उससे पहले कि उसकी जिंदगी को हम कंपेयर कर रहे हैं, इट वाज अ लाइफ फुल ऑफ शेम। वो एक लज्जा से भरी हुई जिंदगी थी, एक ऐसी जिंदगी जिसमें कि कोई सुख नहीं था, कोई आनंद नहीं था, और बल्कि उसकी हालत और खराब होती चली जा रही थी। उसने अपने सारे पैसे को, अपने सारे रिसोर्सेज को, अपनी सारी मेहनत को जो है वैद्यों पे लगा दिया था, डॉक्टर्स पे लगा दिया था, और अपनी सारी जीविका को उसके ऊपर खर्च किया जाता था कि शायद उसकी जिंदगी में कोई बदलाव आ जाए, शायद उसकी जिंदगी बेहतर हो जाए। लेकिन नहीं, उसकी जिंदगी बद से बदतर होती चली जा रही थी। और इट वाज डिटोरिएटिंग फ्रॉम फर्स्ट ईयर टू 12th ईयर। और हम समझ सकते हैं कि कितनी एनर्जी, कितना उसने अपने जिंदगी में, अपने शरीर में ब्लड लॉस कर लिया होगा, जिसकी वजह से उसकी जो शारीरिक स्ट्रेंथ थी, यानी कि जो शरीर की जो एक स्ट्रेंथ होती है, वो भी उसने लूज कर दी होगी। वो अपनी शरीर में बहुत ज्यादा वीकनेस को महसूस करती होगी।
वो अपने शरीर में बहुत सारी प्रॉब्लम्स को महसूस करती होगी। वी कैन नॉट अंडरस्टैंड दैट। सिर्फ एक छोटा सा वर्णन लिखा, लेकिन उसकी पीड़ा जो थी वो भयंकर थी। उसकी जो जिंदगी थी उसमें जो शेम थी वो भयंकर थी, और उस शेम फुल जो जिंदगी थी, लेकिन प्रभु यीशु मसीह से जब उसकी मुलाकात हो गई तो हम जानते हैं कि इसकी शेम कैसे खत्म हो गई। इसकी शेमफुल जो जिंदगी थी, जो उसकी जिंदगी में जो ऐसे जो शेम का कारण था, जो लज्जा का कारण था, परमेश्वर ने उसकी जिंदगी से उठा लिया। तो हम इस बात को देख रहे हैं कि वो कैसी जिंदगी जी रही थी। 12 साल से जो था उसको ये रोग था, 12 साल से वो लज्जित थी, 12 साल से वो अपनी जिंदगी को प्लान नहीं कर सकती थी। फॉर अ लॉन्ग टाइम शी हैड बीन एफ्लिक्टेड विद दिस डिजीज, और उसकी जिंदगी में शेम पाई जाती थी। एक बड़ा कैरेक्टरिस्टिक था, ना वो उठ सकती थी, ना बैठ सकती थी, लोगों से मिल सकती थी, आ जा नहीं सकती थी, लोगों से सोशलाइज नहीं हो सकती थी, मंदिर में प्रेयर के लिए नहीं जा सकती थी, किसी को अपनी कंडीशन के बारे में नहीं बता सकती थी, और किसी से शेयर करती तो लोग उसे घृणा की नजर से देखते। जिन लोगों को उसके बारे में एक्सीडेंटली पता चल जाता था वो उससे अपना शायद रास्ता मोड़ लेते होंगे, अपना मुंह मोड़ लेते होंगे, उससे अपने उसके रिश्तेदार, उसके पड़ोसी, उसके नेबर्स भी उससे कतराते होंगे। रिश्तेदार उसको अपने रिश्तेदार कहने में शर्माते होंगे, क्योंकि उसकी बड़ी जिंदगी में एक लज्जा का कारण पाया जाता था। उसकी जो लज्जा थी या फिर उसका जो शेम था, उसने सोसाइटी में उसको एक नीची जो जगह पर पहुंचा दिया था, एंड शी कुड नॉट लिफ्ट हर हेड अप, और वो अपने मस्तक को ऊंचा नहीं कर सकती थी। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसकी जिंदगी में बहुत बड़ा चेंज आया। बट अंटिल द टाइम शी मेट लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, तब तक उसने इस शेमफुल जिंदगी, इस लज्जा के कारण को अपनी जिंदगी में देखा। ऐसे ही इस तरीके से आज हम भी अपनी जिंदगी में बहुत सारे लोग हैं जो कुछ ऐसी बातों से जूझते हैं जो कि उनकी जिंदगी में लज्जा का कारण होते हैं। बहुत सारी ऐसी बीमारियां होती हैं जो हमारी जिंदगी में लज्जा का कारण होती हैं। बहुत सारी ऐसी परेशानियां होती हैं हमारी जिंदगी में जो लज्जा का कारण होती है। बहुत सारी कंडीशंस होती है हमारी जिंदगी में ऐसी जो हमारे लिए लज्जा का कारण होती है, जिसको हम दूसरों से शेयर नहीं कर सकते, जिसे हम अपने घर वालों से भी नहीं बता सकते, अपने लव्ड वन से भी नहीं बता सकते, अपने भाई बहनों से भी छुपाते हैं। कुछ ऐसी चीजें हमारी जिंदगी में होती हैं जो हम किसी और से शेयर नहीं कर सकते। दैट इज कन्फाइंड टू अस, दैट इज समथिंग वेरी पर्सनल, और परमेश्वर उन सब बातों को जानता है, उन लज्जा के कारणों को जानता है। यदि आज आपकी जिंदगी में कुछ ऐसे लज्जा के कारण पाए जाते हैं, कुछ ऐसी चीजें जो कि आपकी जिंदगी को जिसने शेम में डाला हुआ है, द थिंग्स दैट हैव बिकम शेम इन योर लाइफ, उन सब को परमेश्वर यीशु मसीह आपसे दूर करने के लिए संभव है। हमारी जिंदगियों में भी बहुत सारी चीजें, बहुत सारी कंडीशंस ऐसी होती हैं जो कुछ समय के लिए या फिर ज्यादा समय के लिए हमारी जिंदगी में ऐसी हो जाती हैं कि वो हमारे को शेम में डाल देती हैं, लज्जा में डाल देती हैं, और हमारे जो है हम किसी से अपनी नजरों को मिला नहीं पाते हैं, और हम दूसरों से दूर भागते हैं। ना हम अपने लिए प्रेयर करा पाते हैं, ना हम अपने लिए अपनी कंडीशन को दूसरों से शेयर कर पाते हैं, लेकिन हम अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं। जैसे ये जो ये स्त्री थी, ये भी अंदर ही अंदर घुटती रहती होगी। इसकी फिजिकल कंडीशन भी खराब थी और इसकी मेंटल कंडीशन भी खराब होती चली जाती होगी, जस्ट बिकॉज क्योंकि ये जो शेम का कारण था, जो लज्जा का कारण था, इसने इसकी जिंदगी में इसकी घुटन को पैदा कर रखा था, और वो किसी से अपने दर्द को बता नहीं सकती थी, वो बांट नहीं सकती थी, लेकिन वो सिर्फ मन ही मन में इस बात को सोचती थी। मन ही मन में वो सोचती थी कि काश मैं ठीक हो जाऊं। वो अपने मन में ये सोचती होगी कि मैं काश इस सारी चीजों से जो है मेरी जिंदगी छूट जाए। और हम यहाँ देख रहे हैं कि उसने अपने वैद्यों को दिखाया, और जिन डॉक्टर्स को उसने दिखाया होगा, उसके थ्रू बात जो है सारी जगह पर फैल गई होगी। सो हम इस बात को देख रहे हैं कि कितना बड़ा एक लज्जा का कारण उसकी जिंदगी में पाया जाता, बिकॉज अकॉर्डिंग टू द लॉ गिवन बाय मोसेस शी वाज कंसिडर्ड अनक्लीन, शी वाज नॉट कंसिडर्ड टू बी कमिंग टू द सोशल फंक्शंस, या फिर जो है वो मंदिरों में जाकर के, टेंपल्स में जाकर अपनी प्रेयर्स भी ऑफर नहीं कर सकती थी। परमेश्वर के नजदीक भी वो सोचती होगी परमेश्वर भी मुझसे दूर हो चुका है, परमेश्वर भी मेरे नजदीक में नहीं है, मैं परमेश्वर के पास भी नहीं जा सकती। तो ऐसा कुछ उसकी जिंदगी में एक चित्रण उसने सोचा होगा, ऐसा कुछ उसकी जिंदगी में पाया जाता होगा, और कितनी बुरी हालत में थी वो, हम इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं। एक शेमफुल जिंदगी वो बिता रही थी, एक शेमफुल जो है कंडीशन से वो गुजर रही थी, एंड अ डिजीज दैट हैड ग्रिप्ड हर। बट उसके आगे जो है यहाँ पर लिखा हुआ है कि वह यीशु की चर्चा सुनकर, 27वें आयत में लिखा हुआ है, वह यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में उसके पीछे से आई और उसके वस्त्र को छू लिया, क्योंकि वह कहती थी यदि मैं उसके वस्त्र को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। हालेलुया।
हम यहाँ पर हम देखते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह के बारे में उसने सुना होगा, और हम यहाँ देख रहे थे जब हम इस वर्णन को पढ़ते हैं तो 21वें आयत से जब पढ़ते हैं तो यहाँ पर हम पाते हैं कि बहुत बड़ी भीड़ उसके पीछे चल रही थी, यीशु मसीह के पीछे, जब ये स्त्री उसके पास आती है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि उसमें जो है इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि वो प्रभु यीशु मसीह के सामने आकर के, उसका सामना करके, इस भीड़ के सामने आकर के अपनी कंडीशन को बता सके। वो मन ही मन में उसने इस बात को सोचा कि इस भीड़ से मैं कैसे छुप करके चंगी हो जाऊं। उसने प्रभु यीशु मसीह के बारे में सुना था कि वो बड़ी बड़ी चंगाइयां करता है, और उसने सोचा होगा अपने मन में कि मैं चुपके से ही जाऊंगी और चुपके से जो है मैं चंगी हो जाऊंगी और किसी को पता नहीं चलेगा। बहुत बार हम भी अपनी जिंदगी में ऐसे ही सोचते हैं। परमेश्वर से हम गुप्त में प्रार्थनाएं करते हैं कि बहुत सारी कंडीशंस हमारी जिंदगी में होती हैं जो कि हम चाहते हैं हमारी जिंदगी से खत्म हो जाए, उसके लिए हम गुप्त में प्रार्थना करते हैं। जैसा मत्ती उसके 6 और 6 अध्याय में लिखा हुआ है, यहाँ पर इस बात को लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 6 अध्याय और उसकी 6 आयत में लिखा है, परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपने कोठरी में जा और द्वार बंद कर कि अपने पिता को जो गुप्त में है प्रार्थना कर, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। हालेलुया। और ये यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो आयत है, ये जो बात है जो यहाँ पर लिखी हुई है वो पूरी होती है, क्योंकि इस स्त्री ने गुप्त में ही प्रार्थना करी, उस प्रभु यीशु मसीह से जो है इस बात की कामना करी कि वो चंगी हो जाएगी। उसने गुप्त में ही उस विश्वास को आगे बढ़ाया, गुप्त में ही उसने अपने मन में उस विश्वास को ठाना कि मैं यदि उसके वस्त्र को ही छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। हालेलुया। और यहां पर हम देख रहे हैं कि जो उसकी शेम थी वो कैसे उसकी जिंदगी से खत्म होती, दैट वाज बाय फेथ। और फेथ का जो एक स्टेप उसने लिया उससे उसकी जिंदगी पूरी बदल गई। तो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने उसके विश्वास को परख लिया, उसके विश्वास को तौल लिया, और उसकी सारी लज्जा उसकी जिंदगी से जाती रही। यहां पर इस बात को लिखा है कि जो दूसरी मुख्य बात हम देखना चाह रहे हैं कि बाय फेथ, जो पहली बात ये हमने देखी कि जो परमेश्वर है यीशु मसीह वो उसकी लज्जा को ले लेते हैं। तो पहला पॉइंट हम जो देख रहे हैं वो ये है कि इफ यू आर लीडिंग अ शेमफुल लाइफ और एनीथिंग दैट इज कॉजिंग शेम इन योर लाइफ, गॉड विल टेक इट अवे, जीसस विल टेक इट अवे। पहला पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट जो हम सीखने जा रहे हैं वो ये है हाउ डज इट हैपन, इट हैपेंस बाय फेथ। दूसरा जो मुख्य पॉइंट है वो ये है कि गॉड टेक्स अवे ऑल ऑफ योर शेम बाय द एक्शन ऑफ फेथ। और हम जानते हैं कि जो फेथ है वो हमारी जिंदगी में पाया जाने वाला होना चाहिए। और जिस रीति से इसने गुप्त में अपने मन ही मन में इस बात को सोचा, मन ही मन में इसने विश्वास किया कि मैं प्रभु यीशु मसीह को केवल छू ही लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। और सबसे दूसरी बात हम यहाँ बोल रहे हैं कि बाय फेथ शी वाज हील्ड। तो हमें इस बात को ध्यान रखना है कि जब हम अपनी जिंदगी में किसी बात के कारण लज्जा में हैं, जब हम किसी बात के कारण हम कोई ऐसी बात है जो हमें शेम में डालती है, तो हमें विश्वास करना है यीशु मसीह के ऊपर और अपने विश्वास के साथ प्रभु यीशु मसीह के सामने अपनी बातों को रखना है। और प्रभु यीशु मसीह आप की जिंदगी से, हमारी जिंदगी से उस शेम को, उस लज्जा के कारण को लेने में सामर्थ्य है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह भी जो है वो इस बात को जानते होंगे, इस बात को उन्होंने भापा होगा, उस बात के बारे में उन्हें पता होगा, लेकिन उन्होंने उस बात को पब्लिकली नहीं आने दिया। उनको इस बात का भी अंदाजा हो गया होगा कि वो जो स्त्री है वो उसके पीछे पीछे आ रही है और वो कोशिश कर रही है भीड़ में से कि वो उसे छू ले। प्रभु यीशु मसीह को इस बात का ज्ञात हो गया होगा आत्मा में कि कोई जो बंदा है जो उसके पीछे आ रहा है, जो कि चंगा होना चाहता है और विश्वास के साथ वो उसके तरफ बढ़ रहा है। लेकिन फिर भी प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को जाहिर नहीं किया जब तक कि उसने छू नहीं लिया, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ऐसा नहीं चाहते थे कि जब तक उसकी बीमारी जो उसके शरीर में थी, जब तक वो उसके शरीर में पाई जाती थी, तब प्रभु यीशु मसीह ने ये नहीं चाहा कि उसकी लज्जा का कारण और किसी के सामने भी आए। तो गॉड कीप्स दैट इन माइंड। परमेश्वर हमारी इस बातों को भी अपने दिमाग में रखता है, इस बात को भी कंसिडर करता है। जब तक वो हमारी लज्जा का कारण है, परमेश्वर यीशु मसीह कभी ये नहीं चाहेगा कि वो लज्जा का कारण, वो चीजें जो हमारी जिंदगी में पाई जाती है वो किसी के सामने आए जब तक हम उससे आजाद नहीं हो जाते। ये परमेश्वर की महिमा, ये यीशु मसीह का प्यार है हमारे लिए कि वो उन सारी बातों को जब तक सामने नहीं आने देता, जब तक आगे नहीं आने देता, तब तक परमेश्वर हमें उनसे छुड़ा नहीं लेता। और जब तक हमारी लज्जा का कारण हमारी जिंदगी में रहता है, प्रभु यीशु मसीह जो है उसे भी जो है कभी भी लाइट में नहीं लेकर के आता, परंतु उस बात को ध्यान रखता है, उस चीज को ध्यान रखता है कि जब वो व्यक्ति विश्वास के साथ प्रभु यीशु मसीह की ओर कदम बढ़ाता है, तब प्रभु यीशु मसीह उस बात को जो है उसके जिंदगी में गवाही बनाता है और वो जो है गवाही फिर सबके सामने पब्लिक होती है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि मन ही मन में उसने विश्वास किया और विश्वास के कारण वो चंगी हो गई। तो दूसरी बात जो हम देख रहे हैं कि हाउ डज योर शेम गोज अवे फ्रॉम योर लाइफ इज बाय टेकिंग दी
इस बाय बिलीविंग इन लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, अब उसके ऊपर फेथ करने से, उसके ऊपर विश्वास करने से होता है। और जो उसके आगे हम यहाँ पर जो यहाँ पर मैं मुख्य बात बता रहा था वो ये थी कि वो अपने मन में ये बात को कह रही थी कि यदि मैं उसके वस्त्र को ही छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। हालेलुया। उसने क्या बोला अपने मन में? उसने सिर्फ इस बात को बोला कि यदि मैं उसके वस्त्र को ही छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। वस्त्र को छूने का क्या मतलब है? उसने कोई बहुत बड़ी विश्वास का कदम नहीं उठाया, उसने एक छोटा सा विश्वास का कदम उठाया। उसने ये नहीं बोला कि मैं यीशु मसीह के आगे आ जाऊंगी, उसके सामने उसके घुटनों पर गिर जाऊंगी, अपने घुटनों पर उसके आगे गिर जाऊंगी, उसके पैरों को पकड़ लूंगी, उसके आगे चिल्लाऊंगी, उसको पुकारूंगी। लेकिन उसने सिर्फ क्या कहा कि मैं एक छोटा सा कदम उठाऊंगी, एक ऐसा एक्शन लूंगी फेथ का कि मैं सिर्फ केवल उसके वस्त्र को ही छू लूंगी और मैं चंगी हो जाऊंगी। लेकिन केवल उसके मन के सोचने से ही नहीं, लेकिन उसके विश्वास के कदम को उठाने से ऐसा संभव हो पाया। ऐसा आज हमारी जिंदगियों में भी पाया जाता है। इससे हम क्या सीखते हैं? इससे हम यही बात को सीखते हैं कि यदि हम अपनी जिंदगियों में कुछ बातों को ठानते हैं, अगर प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करते हैं, तो हमें विश्वास का कदम उठाने की भी जरूरत है। जरूरी नहीं कि हम बड़ी बड़ी बातों को, बड़ी बड़ी चीजों को अपनी जिंदगी में करें कि विश्वास के चलते हम सोचे कि हम बहुत बड़ी बड़ी चीजों को कर देंगे, हम जो है ऐसा कुछ कर सकते हैं जिससे बहुत बड़ा डिफरेंस आएगा, हम बहुत बड़ी रेवोल्यूशन को लेकर के आएंगे, हम यीशु मसीह के लिए ये करेंगे, हम यीशु मसीह के लिए वो करेंगे, परमेश्वर के लिए अपनी सारी प्रॉपर्टी दे देंगे, हम यीशु मसीह के लिए बहुत सारी चीजें ऐसी कर देंगे जो हमारे बस से बाहर भी हैं, उन सारी चीजों को करने के लिए तैयार हो जाएंगे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह उन सारी बातों के लिए इंटरेस्टेड नहीं है। लेकिन ओनली द थिंग इज रिक्वायर्स इज अ हमें एक छोटा विश्वास का कदम ही उठाने की जरूरत है। हमें एक छोटी ही चीज परमेश्वर के लिए करने की जरूरत है। लेकिन मन ही मन में उस बात को कहते रहेंगे तो वो कभी भी कार्यव्रत नहीं होगी, वो कभी भी मटेरियलाइज नहीं होगी। लेकिन जब हम उसको करेंगे, जब हम अपने एफर्ट के साथ उसको करेंगे, तब प्रभु यीशु मसीह उस लज्जा के कारण को, उस प्रार्थना को जो है आपकी सुन लेगा। उस चीज को जिसने आपको बंदवाई में डाल रखा है, आपको लज्जा में डाल रखा है, आपकी जिंदगी को शेमफुल बना रखा है, गॉड विल टेक अवे दैट शेम from you. Only you have to do is that you have to take a little action of faith. जब मैं आपसे अपनी गवाही शेयर करता हूं, जब मैं 10th क्लास में था तो मेरी परसेंटेज थोड़ी सी कम रह गई थी दूसरों के मुकाबले, और जब मैं 11th में आया तो what I started doing is I started take the action. और मैं एक छोटा छोटा जो विश्वास का कदम था वो मैंने उठाना शुरू किया। और जब 12th क्लास में पहुंचा तो प्रभु यीशु मसीह से मैंने सिर्फ यही प्रार्थना करी कि मैं केवल जो है इस पूरे साल संडेज को मैं चर्च जाऊंगा रेगुलरली, और प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर मेरे मार्क्स 12th में अच्छे आने वाले हो सके। और परमेश्वर ने इस छोटे से विश्वास के कदम को जो है मेरे देखा, और मेरे पूरे सर्कल में मेरे मार्क्स सबसे हाईएस्ट आए 12th क्लास में। तो दैट इज द स्मॉल थिंग दैट आई वांट टू टेल यू। आई एम जस्ट वांट टू, मैं आपको विश्वास में उभारना चाहता हूं। मैं इस बात को बताना चाहता हूं कि जैसे वो मेरी जिंदगी में एक लज्जा का कारण था कि मेरे मार्क्स दूसरों से कम आए हैं, परमेश्वर ने इस बात को देखा और मेरे छोटे से इस कदम को जो मैंने उसके लिए विश्वास के साथ उठाया, उसको परमेश्वर ने देखा और उसको परमेश्वर ने रिवॉर्ड किया। और उस छोटे से कदम को जो मैंने उसके लिए लिया, उस परमेश्वर ने उसको रिवॉर्ड किया, और मेरे उस लज्जा के कारण को परमेश्वर ने जो है वो मेरी जिंदगी से खत्म कर दिया। He gave me beauty for ashes, so that can happen for your life also. अगर आपकी जिंदगी में कोई ऐसी कारण है या ऐसी कोई चीज है जिसकी वजह से आपको शर्म आती है, आप परमेश्वर के आगे रखिए, आप उस छोटे से कदम को उठाइए, और उस छोटे सा विश्वास का कदम आप उठाएंगे। बड़ी बड़ी बातों को अपनी जिंदगी में कर, बहुत अच्छी बात है अगर आप बड़ी बात करते हैं, लेकिन फिर भी अगर आपसे कोई बड़ी बातों को बोल करके उसको नहीं कर पाते तो फिर आपके लिए ठोकर का कारण है। लेकिन यदि हम छोटी बात को ही करते हैं और छोटी बातों को अपनी जिंदगी में, छोटे विश्वास के कदम को हम उठाते हैं, लेकिन जरूरी क्या है? विश्वास के कदम को उठाना। विश्वास के कदम को उठाना बहुत जरूरी बात है, क्योंकि जब तक हम उस विश्वास के कदम को नहीं उठाएंगे, जब तक प्रभु यीशु मसीह भी हमारे लिए कुछ नहीं कर सकता। तो ऐसे ही जैसे उसने अपने मन ही मन में कहा कि मैं इसके वस्त्र को ही छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी, और उसने ऐसा ही किया। उसने भीड़ में से घुसते घुसाते और संघर्ष करते हुए उसके सिर्फ वस्त्र को छुआ, और हुआ क्या? उसके आगे हम पढ़ते हैं, और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया और उसने अपनी देह में जान लिया कि मैं उस बीमारी से अच्छी हो गई हूं। यीशु ने तुरंत अपने में जान लिया कि मुझसे सामर्थ्य निकली है, और भीड़ में पीछे फिरकर पूछा, मेरा वस्त्र किसने छुआ? उसके चेलों ने उससे कहा, तू देखता है कि भीड़ तुझ पर गिरी पड़ती है और तू कहता है कि किसने तुझे छुआ? और उसने उसे देखने के लिए जिसने ये काम किया था चारों ओर दृष्टि की।
तब वह स्त्री ये जानकर कि मेरी कैसी भलाई हुई है डरती और कांपती हुई आई और उसके पांव पर गिरकर उससे सब हाल सच सच कह दिया। और उसने उससे कहा, पुत्री तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, कुशल से जाओ और अपनी इस बीमारी से बची रहे। हालेलुया। यहां पर हम देखते हैं दूसरा पहलू या फिर दूसरा जो पार्ट है, जैसे मैं आपको बता रहा था कि जब उसकी जिंदगी में वो परेशानी थी तब तक वो उस लोगों के सामने नहीं आए, लेकिन अब क्या है वो लोगों के सामने आते हैं। यहां पर हम देखते हैं, आगे पढ़ते हैं कि जब उसने देख लिया कि मैं छुप नहीं पा रही हूं कि ऐसी बड़ी जिंदगी में मेरा काम हुआ है, मेरी जिंदगी में एक बड़ी गवाही बन गई है, मैं छुप नहीं सकती क्योंकि मुझे पहचान लिया गया है, मुझे जान लिया गया है कि मैंने यीशु मसीह के वस्त्र को छुआ है। दैट शी कम्स इनटू लाइमलाइट, वो लोगों के सामने आ जाती है और उसकी जिंदगी एक गवाही बन जाती है। ऐसा ही आपकी और हमारी जिंदगी में होता है मेरे प्रिय लोगों। जो भी हमारी जिंदगी में कोई कार्य होता है, जो भी कोई हमारी विटनेस बनती है जिंदगी में, जो परमेश्वर हमारे लिए काम करता है अपनी हमारी जिंदगी में, उसे लाइमलाइट में लाना जरूरी है, उसको एक विटनेस बनाना जरूरी है। हमारी जिंदगी से प्रभु यीशु मसीह की गवाही निकलनी जरूरी है। और जब यहां पर हम देखते हैं कि जब उसने इस बात को मान लिया कि वही थी, जब उसने अपने आप को जो है सबके सामने इस बात को मान लिया कि मैं ही थी वो जो मैं चंगी हुई हूं, तब प्रभु यीशु मसीह ने उससे फर्दर ब्लेसिंग दी और उससे कहा कि तू हमेशा के लिए इस बीमारी से बची रही और तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। हालेलुया। हम इस बात को यहां पर देख रहे हैं, हम इस बात को यहां पर सीख रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह के ऊपर छोटे छोटे जो विश्वास के कदम है अगर हम उठाते हैं तो परमेश्वर हमारी लज्जा को, हमारी शेम को, हमारी ऐसी कोई बात जो हमारी जिंदगी में पाई जाती है जिसकी वजह से हम लज्जित हैं, आज शेम में हैं, जो कि हमारी जिंदगी को जिसने शेमफुल बना रखा है, परमेश्वर उस बात को हमारी जिंदगी से दूर करने के लिए रेडी है। दी ओनली थिंग दैट वी हैव टू टेक इज स्मॉल स्टेप्स ऑफ फेथ। हमें परमेश्वर के लिए जो है फेथ, अगर हम अपने मन में कहते हैं, हाँ प्रभु यीशु मसीह में तेरे पे विश्वास करता हूं, हाँ मैं प्रभु यीशु मसीह में तेरे पे विश्वास करती हूं, लेकिन यदि हम उस फेथ को डिस्प्ले नहीं करते हैं, उस फेथ को एक्शन में नहीं लाते हैं, तब वो जो विश्वास है वो बेकार है। जैसे बाइबल में लिखा हुआ है कि कर्म बिना विश्वास मरा हुआ है, वैसे ही यहां पर हम देख रहे हैं कि विश्वास भी है और कर्म भी है, और ऐसे ही हमें अपनी जिंदगी में भी करना है, विश्वास भी करना है और कर्म भी करना है। छोटे छोटे विश्वास के कदमों को उठाना, जैसे मैंने आपको अपनी गवाही दी। इसी के साथ एक छोटी गवाही और देता हूं कि जब मैं देहरादून में था तो मैंने बहुत सारे वहां पर लोगों से इंस्पायर हुआ, एंड मेनी ऑफ द पीपल वर देयर हु हैड देयर ओन गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, और मैंने उस चीज के लिए अप्लाई किया, मैंने परमेश्वर से बहुत प्रार्थना करी और उसके लिए जो है छोटे कदमों को, विश्वास के छोटे कदमों को उठाया, और परमेश्वर, मैंने प्रार्थना करी, विश्वास किया, और परमेश्वर ने मुझे जो है उस रिकॉर्ड टाइटल का, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड टाइटल में परमेश्वर ने मुझे जो है मौका दिया कि मैं उसे अटेम्प्ट करूं, और परमेश्वर ने मुझे उसमें विजय दिलाई, और जो है परमेश्वर ने उस छोटे विश्वास के कदमों को देखा। तो छोटे छोटे विश्वास के कदम यदि आप हम लेते हैं अपनी जिंदगी में, तो परमेश्वर हमारी जिंदगी में हमारे मस्तक को ऊंचा करता है। जैसे कि यहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उसकी लज्जा को उसको दूर किया, एंड ही रिस्टोर्ड हर ऑनर। वो परमेश्वर यीशु मसीह ने उसके ऑनर को वापस से उसकी जिंदगी में डाल दिया। जो स्त्री जो कि जो है डिसऑनर की जिंदगी जी रही थी, जिसकी जिंदगी में शेम थी, लज्जा थी, और वो लोगों से नजर नहीं मिला पाती थी, वहीं पर प्रभु यीशु मसीह ने उसके मस्तक को ऊंचा कर दिया। जैसे कि भजन संहिता में तीसरे अध्याय में और तीसरी आयत में लिखा हुआ है, परंतु हे यहोवा, तू तो मेरे चारों ओर मेरी ढाल है, तू मेरी महिमा और मेरे मस्तक का ऊंचा करने वाला है। हालेलुया। यहां पर हम देखते हैं कि यही बात इस स्त्री की जिंदगी में घटती है कि परमेश्वर यीशु मसीह उसके मस्तक को ऊंचा कर देते हैं। हमारा परमेश्वर हमारे मस्तक को ऊंचा करने वाला है, लोगों के बीच में हमारे को ऑनर दिलाने वाला परमेश्वर है, हमारी जिंदगियों से हमारी सारी शेम को लेने वाला परमेश्वर, हमारी जिंदगी में जो भी लज्जा के कारण है उन सबको परमेश्वर लेने को तैयार है। यदि आज हमारे और आपकी जिंदगी में कोई ऐसा लज्जा का कारण है, कोई ऐसी शेमफुल बात है, कोई पास्ट है, कोई एनीथिंग, इट कैन बी एनी कंडीशन, डिजीज, एनी सिचुएशन इन योर लाइफ दैट कैन बी कॉजिंग शेम, तो परमेश्वर यीशु मसीह के आगे रखिए। और चाहे भले कितने ही पुराना वो जो मैटर है आपकी जिंदगी में, चाहे कितनी पुरानी बीमारी हो, चाहे कितना ही पुराना कंसर्न हो, परमेश्वर यीशु मसीह एक ऐसा परमेश्वर है जो कितने पुराने से पुरानी चीज है, कितनी पुराने से पुराने, गहरा से गहरा जख्म है, उसको चंगा करने के लिए सामर्थ्य रखता है। कितनी बुरी से बुरी बात, कितनी बुरे से बुरा शेम आपकी जिंदगी में हो, आपकी जिंदगी से सबको खत्म करने वाला है। लेकिन हमें क्या करना है? व्हाट वी हैव टू लर्न टुडे इज टू टेक स्मॉल
स्मॉल स्टेप्स ऑफ फेथ, स्मॉल छोटी छोटी चीजों को हमें जिंदगी में डिस्प्ले करना है और परमेश्वर यीशु मसीह के आगे इट कैन बी एनीथिंग, ये आप डिसाइड करिए कि आपको किस रीति से अपने फेथ को डिस्प्ले करना है परमेश्वर के ऊपर, और परमेश्वर आपकी सारी सिचुएशन को समझेगा और उस लज्जा के कारण को, उस शेमफुल थिंग को आपकी जिंदगी से बाहर निकाल देगा। एंड ही शैल गिव यू ऑनर, ही शैल गिव यू ऑनर, वो आपके मस्तक को ऊंचा कर देगा। हालेलुया। इस बात से, इस जो वचन से आज हमने ये इस बात को सीखा कि परमेश्वर हमारे मस्तक को ऊंचा करने वाला है। इज अ लॉर्ड, इज अ गॉड हु गिव्स अस ऑनर। वो हमारी जिंदगी से सारी शेम को, सारी लज्जा को, सारी उस बात को जिसकी वजह से हम लोगों के सामने कतराते हैं, लोगों के आगे आने से डरते हैं और हम अपने आप को नीचा समझते हैं और वी फील आवरसेल्फ इंफीरियर, गॉड मेक्स अस सुपीरियर। सो दैट इज अ गॉड दैट वी वर्शिप। ये प्रभु यीशु मसीह की महिमा है हमारी जिंदगी में जो कि हम देखने पाते हैं और परमेश्वर हमारे मस्तक को ऊंचा करता है। हालेलुया। इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। मैं ऐसी आशा करता हूं कि आज के इस वचन को हम सब ने मन से ग्रहण किया होगा और इस बात को हम समझ पाए होंगे कि प्रभु यीशु मसीह कैसे हमारी जिंदगी से शेम को हमारी जिंदगी से खत्म कर देता है एंड ही टेक्स इट अवे फॉरएवर। और जैसे प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा कि जा हमेशा के लिए इस बीमारी से बची रही, ऐसे प्रभु यीशु मसीह आज हम सबसे कह रहा है कि जा हमेशा के लिए उस बात से बचा रहे जिसकी वजह से तू शर्मिंदा है, जिसकी वजह से तू जो है तेरे को शर्म आती है या फिर तू लोगों से नजरें मिलाने से डरता है या डरती है। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं इस बातों के लिए, इस वचन के लिए परमेश्वर, जिसके जरिए तूने हमसे बात की परमेश्वर। हो सकता है परमेश्वर आज हमारी जिंदगी में बहुत से ऐसे कारण पाए जाते हैं जिसकी वजह से हमें शर्म आती हो, हमें लज्जा आती हो परमेश्वर, हमें लगता हो कि हम लोगों के सामने उठने बैठने लायक नहीं है, हम इधर उधर जाने लायक नहीं है, हम अपनी बातों को शेयर करने लायक नहीं। लेकिन फिर भी परमेश्वर जब हम तुझसे बातों को करते हैं, तेरे सामने रखते हैं तो छोटे छोटे विश्वास के कदमों को लेते हैं परमेश्वर, तब तू हमारे मस्तक को ऊंचा करता है, तो हमें ऑनर देता है परमेश्वर और सारी इस बातों को, उस बीमारी को, उस शेमफुल चीजों को हमारी जिंदगी से बाहर निकाल देता है जिसने हमें जो है बहुत सालों से या फिर बहुत समय से हमारे को घेर के रखा हुआ था। परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद करते हैं इस वचन के लिए। होने दे कि परमेश्वर तू हम सबको सुरक्षित करना परमेश्वर और सबके साथ होना परमेश्वर और सबको ब्लेस करना परमेश्वर। इस प्रार्थना विनती को तेरे प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो ग्रहण कर। आमीन। आए हमारे बाप तुझे आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरे मर्जी से आसमान पर होती है जमीन पर भी। हमारे रोज की आज हम बख्श दे, जैसा गुज़ार को माफ करते तो मैं कसूरों को माफ कर, मैं आजमाइश न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत कुदरत जलाल हमेशा दे रहे हैं। आमीन। हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और पाक की हिफाजत शराकत हमें से प्रत्येक के साथ, तमाम विश्वासियों के साथ और विशेष रूप से कलीसिया सदस्यों के साथ अब से लेकर हमेशा तक बनी रहे। आमीन। सबको जय मसीह की।